नंबर तो मुझे याद नहीं है, मैं अपनी घरवाली से ना तालिब का नंबर लेके आपको भेज दूंगा। तालिब? हाँ जी, वो जी साला है मेरा। आपका साला ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है? जी वो वहाँ नौकरी भी करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है, बड़े पैसे कमा रहा है वहां पे, और मैं उसकी इकलौती बहन का शौहर हूँ। आखिर मुझे भिजवाने का इंतजाम वही करेगा ना, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं होगा। चलें ठीक है, आप उसका नंबर मुझे भेज दीजिएगा, बल्कि मेरा कार्ड रख लें, इसमें मेरा नंबर लिखा है, उसका नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करना आता है उनको? हाँ आता है जी, कर दूंगा, बल्कि घर जाते ही कर दूंगा। ठीक है, आप नंबर भेज दीजिएगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। वैसे क्या नाम बताया था आपने अपने साले का? तालिब। हाँ तालिब। अच्छा जी, फिर इजाजत है। हाँ जी ओके, बराबर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कहीं ये वही तालिब तो नहीं है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वही तालिब है। ये अचानक एकदम क्या सूझी है तुझे? बाहर जाने का ख्याल कैसे आ गया तेरे दिमाग में? पहले तो कभी जिक्र नहीं किया कि ऐसा कोई इरादा है, अचानक क्या सूझी है तुझे? मैं इरादा तो काफी देर से बना रहा हूँ, पर याद है, अगर कब तक मैं परचून की दुकान चलाता रहूंगा, सारी जिंदगी लगा के बिना हजारों रुपए ही कमाऊंगा, तो बाहर जाऊंगा ना, ढेर सारे पैसे लेकर रहूंगा और फिर यहाँ पे अपना कारोबार शुरू करूंगा। बस मैंने सोच लिया, मैंने बाहर जाना है। तालिब से सलाह मशवरा कर ले कोई, वो कहाँ से लाएगा वो इतनी बड़ी रकम? कहाँ से इंतजाम करेगा 8 लाख रुपए का? और तो इसमें भला कौन सी बड़ी बात है, पूछना ही है ना, सलाह करनी है तो कर लेते हैं। तो हमने कौन सा पैसे आगे दे दिए हैं। और एक तुझे बात बताऊंगा, ये जो लोग बाहर जाके पैसे कमाते हैं ना, बड़े पैसे कमाते हैं, ढेरों पैसे कमाते हैं, ढेरों। और वहाँ की नौकरियों के आगे यहाँ की नौकरियों की क्या औकात। तू बाहर चला जाएगा तो बच्चियों का और मेरा क्या होगा? बिल्कुल कल्ले हो जाएंगे हम। और चलिए तो बच्चिए, तो मैं भला कौन सा अपने लिए जा रहा हूँ, तुम लोगों के लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। चंद साल वहां पे लगाऊंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। ये बता तू तालिब से कब बात कर? आज ही कर लूंगी। हाँ, और ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो जब बात हो जाए ना तो फिर मुझे बता देना। बल्कि तो यूं करके ये कार्ड है उस एजेंट का जो बंदों को बाहर भिजवाता है, ये तालिब को दे दे, वो आप सारे मामला तय कर लेगा। अब ना भाई, तेरा भरा पढ़िया लिखा बंदा है, उसे मुझ जाहिल से ज्यादा पता होगा, मुझसे बेहतर जानता होगा, मुझे भला इन चीजों का क्या पता है? ठीक है, मैं उसी के नंबर दे दूंगी। ये हुई ना बात। एला एक चम्मच खा। May I come in, sir? हाँ जुनैद, have a seat. सर आपने मुझे बुलवाया था? देखो जुनैद, I trust you. इसीलिए तुम आज यहाँ हो मेरे ऑफिस में, इस छत के नीचे। Yes sir, I know. जहाँ बहुत सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, वहाँ बहुत सारे सबूत तुम्हारे फेवर में भी हैं, और तुम्हें यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है, और ये इस बात का प्रूफ है कि तुमने पूरी तरह अभी तक मेरा एतमाद नहीं खोया। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, और हरगिज ये मत समझना कि तुम्हें यहाँ बुलाना है तुम्हें कोई सजा देना या रेप्रिमांड करना। ये समझो कि ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है। सर मैं आपका हर ऑर्डर ओबे करूंगा, और सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझ पे जो भी इल्जाम है उनको दूर कर सकूं, क्योंकि ये सिर्फ इस ऑफिस का मामला नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल रेपुटेशन का भी सवाल है। और सर अगर आप चाहें तो आप अब भी मुझ पे ट्रस्ट करके देख सकते हैं।
क्योंकि ना पहले मैंने कभी आपका एतबार तोड़ा था और ना आगे कभी तोड़ूंगा। गुड, वेरी गुड। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ तो वो सारी जिंदगी भी लगा रहेगा ना, तो चंद हजार से ज्यादा नहीं कमा सकता तालब। भाई कल को बच्चियां जवान होनी है, ब्याना भी है उनको। इसके पल्ले तो कुछ भी नहीं, बस कर्जे ही लेता रहता है लोगों से। ठीक है, मैं करता हूँ बात। तो एजेंट का नंबर मुझे भेज दे, देखता हूँ क्या कहता है। मुझे एक बात तो बता तालब, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तू करेगा कहाँ से? वह इसकी फिक्र ना तो कर, सब हो जाएगा। ठीक है, मैं तुझे नंबर भेज रही हूँ, तो खुद ही बात कर ले। पर तू तो कह रही थी कि बच्चियों को बाप से दूर नहीं रखना। अब बच्चियां बाप से दूर नहीं रहेंगी? और रहेंगी, अब भी रहेंगी, लेकिन कम से कम उन्हें ये तो तसल्ली होगी कि उनका बाप उनके लिए कमाने गया है, ना कि उनकी माँ उनके बाप से लड़के अलग हो गई है। कम से कम मैं सिर उठा के अपनी बच्चियों के सामने तो जा सकूंगी, और मुझे तो नहीं बनूंगी उनके सामने। देख तालिब, इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है, पर तू नहीं समझेगा। देख मेरा सोना भी, अहमद के लिए कुछ करना। चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अल्लाह हाफिज। रब रख। और सुनाओ, तालिब से बात होती है? होती है, लेकिन कभी कभी खासा मसरूफ रहना शुरू हो गया है, और स्टडीज भी टफ हो गई हैं, और ऑफिस में स्ट्रिक्टनेस भी हो गई है। ऑफिस में तो सख्ती होनी ही थी, उसने काम जो ऐसे किए हैं। अम्मा उसने ये सब नहीं किया है, कह तो रहा है वो। बेटा, आज तक किसी ने ये तस्लीम किया है कि उसने गुनाह किया है? आओ मेरे सर पे जूते मार लो। हर इंसान गुनाह करने के बाद यही कहता है कि वो गुनाहगार नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। और जुनैद भी तो यही कह रहा है ना कि उसने ये काम नहीं किया है। तो फिर क्या कोई ऑफिस में जिन घुस आए थे जो अकाउंट्स में घुस गए और उन्होंने घपला कर दिया? बेटा, ऐसे बददियानती के काम इंसान के अलावा और कोई मखलूक नहीं कर सकती। ऑफिस में सिर्फ तालिब थोड़ी है, और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो उसका काम जानते हैं। कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता था अगर किसी और के खिलाफ सबूत जा रहे होते तो। क्यों? जुनैद के खिलाफ भी तो बहुत सारे सबूत है, आप उसे क्यों नहीं ब्लेम करती? बेटा, मेरी रिश्तेदारी जुनैद से नहीं हो रही, बल्कि मेरी रिश्तेदारी तालिब से होने जा रही है। और अगर कोई तालिब के खिलाफ बात करेगा तो मैं खामोश तो नहीं रहूंगी ना। अम्मा, आप शुरू से तालिब को पसंद नहीं करती हैं, मैं जानती हूँ। एक इशू सामने आ गया और आपने राय का पहाड़ बना दिया है। राय का पहाड़ उसी वक्त बनता है जब कोई बात होती है, ना राय होती ना ही पहाड़ बनता। अच्छा खैर, जब आलम भाई उसे एक मौका दे ही चुके हैं तो बहस किस बात की? एक बात याद रखो बेटा, आलम ने ये मौका उसे तुम्हारी मोहब्बत में दिया है, उसकी बेगुनाही के गुमान में नहीं। देख लिया ना, मैं ना कहती थी कि अहमद किसी लालच में आया है। हो गई ना मेरी बात पूरी। अम्मा, इसमें लालच वाली क्या बात? अगर वो रोजगार के लिए बाहर जाना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं, और वैसे भी वो ठीक कहता है। गांव में क्या करेगा? एक छोटी सी दुकान है, कभी वो चंद 100 कमाता है, कभी वो भी नहीं। और अगर यहाँ आएगा तो कुछ कमा तो लेगा। और इंसान किसके लिए कमाता है? बीवी बच्चों के लिए। अगर वो कमाएगा, खुशहाल होगा, तो खुशहाल कौन होगा? हमारी महविश। हाँ तो गई भाई। और चलिया, तू समझता क्यों नहीं है इस बात को? और उसकी 2 बुढ़ियां हैं, और क्या पता कि वो हमारी महविश को लालच दे के पैसे ले ले और बाहर जाके जो कमाए वो अपनी दूसरी बुढ़ी को भेजता रहे हैं। अम्मा, ये तो शक करने वाली बात है। फिलहाल मुझे लगता है कि वो वाकई कुछ करना चाहता है, और मैं भी चाहता हूँ कि वो कुछ करे। वो 8 लाख रुपया है पूरा,
एवं नहीं कमाए जाते इतने सारे पैसे, और तू इतनी बड़ी रकम उस नलायक पे खर्च कर देगा। अम्मा पहले एजेंट से बात तो होने दो, और आप फिक्र ना करें, जितने पैसे दे रहा हूँ ना उससे कहीं ज्यादा नहीं दूंगा। आखिर आपका बेटा पैसों में पूरा। पर वेख नहीं पुत्र, और जिस बेच का नाम अहमद है ना वो भी तुझसे को घट नहीं है। अम्मा फिक्र ना कर, तेरा बेटा सब संभाल लेगा। ठीक है भाई, जिਵੇਂ तेरी मर्जी। माँ की पहले कभी सुनी है तुम लोगों ने? अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। एजेंट का फोन आया था मुझे, पूरे कागजात के साथ बुलाया उसने। तालब के साथ बात हो गई है उसकी, बड़ा मुतमईन था। मुझे लगता है मेरा काम फौरन हो जाना है। हाय रब्बा, सच कह रहे तू? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जितनी जल्दी तू जाएगा ना उतनी जल्दी वापस भी आ जाएगा। और खैर हो जाए तेरी। वो अभी तो मेरे जाने का काम नहीं है, तू पहले से वापस आने के ख्वाब देख रही है। अच्छा एक बात तो बता, ये तालब बाहर गया है, इसे अम्मा ने भेजा है या फिर कोई और चक्कर है? दिमाग खराब है तेरा? अम्मा के पास इतनी रकम कहाँ से आई कि उसे बाहर भेजती फिरे? और बात सुन, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। माशाल्लाह से बहुत लायक फाइक है मेरा भरा। वजीफा मिला था उसे, उसी पे गया है पढ़ने। वाह जी वाह। भाई महबश, तो मुझे बच्चा ना समझ, तुझे शायद अंदाजा नहीं है, मैं वो भी जानता हूँ जो शायद तू भी नहीं जानती होगी। तालब गलत तरीक बता के गया यहाँ से, मुझे खुद गामे ने बताया। और जब वो बाहर जा रहा था ना तो शेख साहब और उसकी फैमिली छोड़ने गई थी उसे। शेख साहब, उनकी बीवी, उनकी बेटी। कहीं ये वही कुड़ी तो नहीं है जिसके साथ मुझे ये बाजार में घूमता हुआ मिला था तालब? कैसी बातें कर रहा है तू? कहाँ से आ गई वो लड़की? ओए ओए, ज्यादा मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। और मुझे खुद गामा बता रहा था कि शेख साहब उसे अपना दमाद कह के बुला रहे थे। आखिर कोई चक्कर वक्कर है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है, दिमाग खराब है उस गामे का। और हैरान हूँ मैं तेरे पे, तू भी ऑल फॉल सुनता रहता है उसकी। वो जो भी मैंने सुना ना वो तू मुझे बता दे, वरना जाके मैंने मामे को बता देना, फिर मामा जाने तो तुसी। हाँ, मैं खुद ही पता लगाता फिरेगा कि चक्कर क्या है। और मुझे तेरी सौं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बता। अच्छा मैं बताती हूँ, लेकिन तू वादा कर, किसी को बताएगा नहीं। ला गल करो, वो तेरी तो कसम मैं पहले ही खा चुका हूँ ना, भला मैं तेरी झूठी कसम खाऊंगा? चल आप जल्दी से बात बता, असल मसला क्या है? वाह वाह, बल्ले ओ बल्ले, कुर्बान जावा अपनी सस के और साले के। मन गए अपनी सस नू ते अपने साले नू भाई। बड़े लोग हो तुसी, बहुत बड़ा हाथ मारा तुम लोगों। और मैं नहीं कहता था कि तालब शहर में कोई ना कोई गेम कर रहा है। ऐसे थोड़ी ठाठों के साथ रहा जाता है शहरों में। और बात जाने वाली बात का भी मुझे यकीन था कि कोई और कहानी है। और वजीफों के साथ इतनी जल्दी बाहर कैसे चला जाता है बंदा? अच्छा बात सुन, जो मैंने तुझे बताया है ना, किसी को बताएगा तो नहीं ना? वो तो फिक्र ही ना कर, तू समझ, ये बात मेरे सीने में दफन हो गई। साहब का ब्रदर इन लॉ बात कर रहा हूँ, तालिब मरीर। होपफुली आपने मुझे पहचान लिया होगा। जी पहचान गया हूँ आपको अच्छी तरह से। उनकी आपसे बात भी हुई होगी।
दरअसल वो चाहते हैं कि वो किसी मुल्क में काम के लिए चले जाएं। आपको तो पता है पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है। सो आप मुझे बताएंगे कि किस किस मुल्क में किस किस काम के लिए जा सकते हैं? जी डिटेल्स तो मैं आपको सारी बताता हूँ, लेकिन आप पहले ये बताइए उनके सारे खर्चात आप उठाएंगे? उसकी आप फिक्र ना करें, वो सारे खर्चात मैं अदा करूंगा, बस आप मुझे डिटेल सेंड कर दें। उनके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड करने के बाद हम किसी भी मुल्क में भिजवा सकते हैं, दुबई, सऊदीया, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, कहीं पर भी। लेकिन एक चीज, पेमेंट एडवांस। डोंट वरी, हो जाएगा आपका काम। क्या बात है, खाना नहीं खा रही? आप दोनों ने खाना खा लिया? Yes. चलें फिर जल्दी से सोने की तैयारी करें। I know you have to discuss something with Papa. मूसा, मम्मा आप इधर भी तो हमारे सामने बात कर ले। अभी उठो और कमरे में जाओ। चलो सोने की तैयारी करो। Okay, okay. गुड नाइट बॉयज। Good night. ऑफिस में इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। ऑफिस का मामला था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पर ये ऑफिस के साथ साथ तालिब का मामला भी था। ओ कम ऑन यार, बात पुरानी होगी, जस्ट लेट इट गो, ओके? आप मुझे तफसील से बताइए कि बात क्या है। अरे भाई, जिसने तुम्हें ये सारी रिपोर्ट थी उसने ये नहीं बताया कि हुआ क्या था। एक तो आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और उसके ऊपर अगर अम्मा ने मुझे बता दिया तो आपको बुरा लग रहा है? अच्छा, तो ये कारनामा अम्मा का था, हाँ? आप मुझे बता रहे हैं या नहीं? देखो, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये सब कुछ जो हुआ वो जुनैद ने किया या तालिब ने। जुनैद तालिब को ट्रेन कर रहा था ऑफिस के सारे मामले में, और तालिब के पास किसी ने लॉस का खबर करता है कि अपना ये तालिब का नाम दोनों पे, मगर इन अ वे दोनों पे ट्रस्ट करने पर मजबूर भी नहीं। आपको ज्यादा निकाह या मंगनी? मंगनी तो बहुत पहले हो गई थी। जाने से पहले मामू ने, मेरा मतलब है तालिब के मामू ने अपनी बेटी से निकाह पढ़वाया उसका। बाहर का क्या पता होता है भाईजान, बंदे को अपना काम पक्का करना चाहिए। अच्छा माँ, गलती हो गई, आइंदा मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। अब तो खुश हो जा। ठीक है ठीक है। अब मुझे ये बता कि तूने इतना कुछ उसके लिए क्यों भेजा है और क्यों सर पे चढ़ा रहा है? आपा मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। देखिए तालिब का इतना बड़ा राज हमारे पास है, अगर मैं उसके बिनोई का सारा पैसा खा भी जाता हूँ ना तो भी वो कुछ नहीं कर सकेगा। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, इनके चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। है जिंदगी तुझे क्या कहूँ।